हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ को लेकर। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या हैं और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है, आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बुकिंग होती है। शुरू करते हैं। जय प्रभु। आज यहाँ बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही हैं, जबकि एनर्जी कल से काफ़ी हैवी आ रही है। देखते हैं, होप कि प्रभु के दर्शन मिलें आपको और आपके पर्सन को ब्लेसिंग्स रिसीव हों। हमारे बरगंडी तो आ गए। माँ आ गई। तो यहाँ तारा भी हैं, माँ तारा के साथ साथ यहाँ शक्ति की भी एनर्जी है और डिस्ट्रक्शन तो डेफिनेटली है। एनर्जी अभी भी हैवी है क्योंकि देखिए कल भी एनर्जी बहुत हैवी थी, मैंने वार्निंग एनर्जी डाली थी। आज सुबह भी आपके पर्सन की एनर्जी हैवी आई है और यहाँ पर भी अभी भी हैवीनेस है। साइन की बात करूँ तो मेष राशि, एरीज, मकर राशि, कैप्रिकॉन, तुला राशि, लिब्रा, अगेन मकर राशि, कैप्रिकॉन, कुंभ राशि, एक्वेरियस, मीन राशि, पाइसेस, ये एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, ये साइन है। इसके अलावा जिनके साइन यहाँ पे नहीं है, टैरो से निकल कर आएगी तो रीडिंग ऑल साइंस के लिए है, बट मेजर अरकाना से जो साइन निकल कर आए हैं कहीं ना कहीं एनर्जी में उसका फ्लो ज़्यादा है। यहाँ अर्थ साइन, फायर साइन ज़्यादा है। देन वी हैव एयर एंड वाटर। तो अर्थ, एयर, फायर, वाटर, वैसे तो चारों एनर्जीज़ हैं बट सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में जिस वाइब्रेशन से ऑपरेट कर रहे हैं, ये जो भी डिसीजन लेंगे वो लॉन्ग टर्म रहेगा। मतलब इस टाइम पे अगर आपके पर्सन डिसीजन लेते हैं आपके फेवर में तो वो जल्दी पीछे नहीं हटेंगे, उस डिसीजन पे कायम रहेंगे। और अगर इस टाइम पे आपके अगेंस्ट डिसीजन ले देते कि आपके साथ नहीं रहना, तो भी ये परमानेंट डिसीजन हो सकता है। तो इस टाइम पे ऐसी नौबत ही ना आए, इसलिए ऐसा डिसीजन ही ना लें तो ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें आपके पर्सन को ऐसी फीलिंग आ रही है, चाहे ईगो के कारण, चाहे किसी ट्रिगर के कारण, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि इनके लाइफ में जो हो रहा है या जो होगा वो सही ही होगा। तो अगर ये गलत भी कर रहे हैं या गलत भी सह रहे हैं तो इन्हें ऐसा लगेगा कि ये सही हो रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत दिशा में जा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन थोड़ा भी स्पिरिचुअल है, थोड़ा भी अगर ये एनर्जी को बैलेंस करना जानते हैं तो इनको कार्मिक ट्रिगर्स बहुत तगड़ा मिलेंगे, लेकिन ये बैलेंस कर लेंगे, चीज़ों को निकल जाएंगे उस ट्रिगर से। सो ये एनर्जी है। इस टाइम पे इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने बिना डिसीजन लिए तो दिक्कत होगी। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को। क्लैरिफाई करें एंजल्स। एम्परर, मैंने आपसे क्या कहा, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपसे ये भी कहा कि इस टाइम पे अगर बैलेंस में नहीं है तो ये जो भी डिसीजन लेंगे वो लॉन्ग टर्म रहेगा, स्टेबल रहेगा। और यहाँ पे वी हैव गॉट एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत सोच समझ के लें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। डेविल,
देखिए एम्परर के बाद डेविल आया है और डेविल को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है विद कॉन्फ्लिक्ट्स। एनर्जी हैवी है या नहीं, यहाँ झगड़े हैं, यहाँ लड़ाइयाँ हैं, यहाँ टॉक्सिक सिचुएशंस दिख रही हैं। बैलेंस में बिल्कुल नहीं है इस टाइम आपके पर्सन। अपने ईगो के कारण क्लैशेस हो सकते हैं या फिर इनके ऊपर जो लोग हैं उनसे क्लैशेस हो सकते हैं। जस्टिस, ज़्यादातर लोगों के पर्सन क्लैशेस से इसलिए गुजरेंगे क्योंकि इनको स्टैंड लेना है, इनको अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेना है। ये अपनी मनमर्जी से अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, और ये गलत नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मैं जो चाहती हूँ या मैं जो चाहता हूँ वो मैं डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, ऐसे टाइम पे आज से 5 साल 10 साल पहले की बात करें, उस टाइम पे तो लव मैरिज का सीन ही नहीं होता था। सीधा जवाब होता था या तो हमसे रिश्ता ख़त्म या तो हम कटवा के फेंक देंगे, तुमको भी और तुम्हारे पार्टनर को भी। सीधे यही सिचुएशन हो जाती, इतने कट्टर थे लोग। अब तो आप देखो हर घर में मतलब ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं लोग। उनको पता है कि लोग नहीं सुनने वाले, आजकल के टाइम के बच्चे नहीं सुनने वाले। जो अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं वो करके ही दम लेंगे। तो आजकल के लोग ब्रॉड माइंडेड हो गए, अपने बच्चों को खोना नहीं चाहते। तो आप देखो हर ऐसा आपके आसपास सीन हुआ ही होगा जहाँ पे किसी न किसी ने किसी से लव मैरिज की हो। ठीक है, तो आज के टाइम पे अगर कोई बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे से रिश्ता खो देगा, तोड़ देगा किसी तरीके से। और बच्चे भी ईगो में होते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आज के टाइम के बच्चे हैं, हम क्यों तुम्हारी सुने। तो व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग, दे वांट टू अचीव दैट। उसमें कोई कोताही नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि नहीं मेरे माँ रो रही है या मेरे पिताजी रो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गलत भी है, कहीं ना कहीं इतना रूड होना भी नहीं चाहिए। चीज़ों को बैलेंस करने आना चाहिए। इसमें बड़े लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है, बच्चों का भी बहुत है कि अपने संस्कार न भूलें और चीज़ों को पीसफुली रिजॉल्व करें, ताकि आगे भी तो भाई आप एक नया रिश्ता ले आ रहे हो तो आप क्या पुराने 50 रिश्ते तोड़ के ले आओगे? उसको अलग से ऐड करो, उसकी सबकी ब्लेसिंग से लेकर आओ, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़िद बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग ज़िद, और कार्मिक ट्रिगर्स बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पर मिलेंगे। टावर, देखिए हमेशा एंडिंग को एक नई शुरुआत ने क्लैरिफाई की। हमेशा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप देखोगे जब डेथ आता है द फूल आता है, जब टावर आता है तभी भी कोई ना कोई नई शुरुआत। तो यहाँ पे वी हैव गॉट द फूल विद एस ऑफ वॉन्ड्स। एस मतलब ही होता है 1 नंबर, दैट इज़ न्यू बिगनिंग। तो कुछ ना कुछ तो ख़त्म होगा आपके पार्टनर की एनर्जी में, और ये डेस्टिन्ड है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। ये एनर्जी है, बिल्कुल इस समय बिंदास हैं, जो मन मर्जी रहेगा वो करेंगे। तो ये रिस्की टाइम है। इस टाइम पे जो लोग यूनियन में हैं वो रिस्क ना लें, वो बैलेंस में रहें, पीसफुली रहें, कुछ एक्सपेक्ट ना करें इस टाइम पीरियड में। द स्टार, ये होपफुल हैं लव लाइफ को लेकर। इनको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर के साथ सोल कनेक्शन है। यहाँ सूर्य सोल को दर्शा रहा है। एंड वी हैव गॉट द लवर्स विद क्वीन ऑफ कप्स। आपने जितना इनको प्यार दिया है ये आपको दुखी नहीं देख सकते, ये आपको उदास नहीं देख सकते। ये भी अपनी जगह इनको लगता है कि यार मैंने किसी की जिम्मेदारी ली है, या मैंने किसी को ज़ुबान दी है, या मैंने किसी को कमिटमेंट दी है, या मैंने किसी से प्रेम किया है, तो मैं कैसे पीछे हट जाऊँ। ये सिचुएशन भी है। ठीक है, तो ये होपफुल हैं लव लाइफ को लेकर। ऐसा लग रहा है जैसे कि भले कितनी भी हैवी है बट लव लाइफ के फेवर में ही होगी एनर्जीज। जय हमारी। देखिए कितनी गजब की एनर्जी आती है यहाँ पे, अजब गजब। वी हैव द स्टार, देन आफ्टर दैट हाई प्रीस्टेस, एंड हाई प्रीस्टेस को स्टार ने क्लैरिफाई किया है, और हाई प्रीस्टेस के नीचे है हर्मिट। तो यहाँ पे वी हैव 3 मेजर अरकाना हाई प्रीस्टेस के क्लैरिफिकेशन में, जजमेंट, वर्ड एंड द स्टार विद 10 ऑफ सोर्ड्स। इस टाइम पे ये सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, ये सिर्फ अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे। और अंतरात्मा में कौन वास करता है? आत्मा में परमात्मा का वास होता है। तो इनको कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, इनको कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस मिल रही है।
कोई लीप ऑफ फेथ, यहाँ पे बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन इस टाइम पे जो कि डिसाइडेड है, कर्मा है यहाँ पर, वो चीज़ें होंगी। जिसके साथ एंडिंग लिखी हुई है वो एंडिंग से गुजरेगा, जिसके साथ यूनियन लिखा हुआ है वो यूनियन में आएगा। तो ये तो भाई सबका कर्मा एक जैसा नहीं हो सकता, सबका कर्मा अलग होता है। बट क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं प्रार्थना यही करूँगी कि सबके साथ अच्छा ही हो। बट एनर्जी ये है, तो अगर इसी रीडिंग को देखने के बाद आपके साथ अच्छा होता है तो एनर्जी आपके लिए फेवरेबल है। इसी रीडिंग को देखने के बाद अगर कार्मिक जो एनर्जीज़ है वो आपसे रेजोनेट कर जाती हैं तो समझ लेना कहीं ना कहीं आप एक कार्मिक ट्रिगर फेस कर रहे हो। तो ऐसे में अपनी एनर्जीज़ को काम रखो, बैलेंस रखो, ताकि बैड फेज़ निकल जाए। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स। कल ट्विन फ्लेम रीडिंग की नोटिफिकेशन नहीं गई थी क्योंकि बहुत रात तक मुझे मैसेजेस आ रहे थे और मैं सबको यही बता रही थी कि भाई वीडियो तो लोड हो गई है। तो ये यूट्यूब पता नहीं क्या करता है यार, बहुत कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि जब लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनको नोटिफिकेशन भेजना चाहिए, चाहे मैं एक दिन में 2 वीडियो डालूँ, चाहे 3 डालूँ, चाहे 4 डालूँ, बट वो नहीं देते। 2 से ज़्यादा वीडियो होता है, 3-4 तो वो नहीं देते। अब ज़्यादातर ऐसा होता है, कभी कभी दे देते हैं, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता यूट्यूब में कौन बैठा है, कौन किसका मूड ख़राब है। सो अगर आप ट्विन फ्लेम रीडिंग देखते हैं तो वीडियो ऑलरेडी कल रात को ही पोस्ट हो चुकी है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपको लेकर। मैंने कहा ना इस टाइम पे बहुत डीप बॉन्ड इनको फील हो रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो टूटने से नहीं टूटेगा, फेविकोल का मजबूत जोड़ है। और इस टाइम पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा आप जैसे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, एक स्टोरी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है। जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले अपने पार्टनर से बहुत डिटैच रहे होंगे, बहुत डिटैच्ड, मतलब वो पूरा, अरे देखो ये कैसे निकला ना ये अपने आप, ये देखो ये नन यांग। तुमको ले लूँ क्या? चलो हम ले लेते हैं ना, क्यों कष्ट सहना। हाँ, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट से डील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ ये हुआ होगा कि आप पहले बहुत ज़्यादा अटैच नहीं थे अपने पार्टनर से। एक स्टेज पे आपको लगता था ठीक है मेरे पास तो 3-4 ऑप्शंस हैं, इससे भी बात कर लेते हैं, उससे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर किसी एक पर्सन से आप बिल्कुल अटैच्ड हो गए, सडनली आपको भी नहीं समझ में आया कि कब आप उनसे इतना अटैच्ड हो गए। बट जब आप किसी से अटैच हो जाते हो ना तो उसका भाव बढ़ जाता है। तो उसने आपको बड़े खून के आंसू रुलाए हैं, आप बिल्कुल एक पावरफुल एनर्जी से बिल्कुल लो वाइब्रेशनल पर्सन बन गए। आप रोना धोना, आंखें फुला लेना, पूरी तरह से अपने शक्ल बिगाड़ लेना, अपनी हेल्थ ख़राब कर लेना, अपना करियर ख़राब कर लेना, पढ़ाई में मन ना लगना, 24 घंटे वही सब सोचते रहना, उसको स्पाई करते रहना, बिल्कुल डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आप आ गए। बट जब आप इस एनर्जी में रहते हो, कोई ना कोई दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं। कोई ना कोई ऐसी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसा, अब जैसे टैरो रीडिंग ही, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैम हम जब वर्स्ट सिचुएशन में थे, सडनली आपकी वीडियो हमारे सामने आ गई और हमने उन वीडियोस को देखकर अपने आप को हील किया और आज हम इतने हील्ड हैं कि आज हम यूनियन में भी हैं तो हमें डर नहीं लगता किसी बात का, जाना है तो जाए। कई लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि अब उनका पार्टनर उनको रीच आउट करता है तो वो लोग रिप्लाई तक नहीं करते। एक टाइम पे जो लोग सुसाइड करने वाले थे उस व्यक्ति के कारण, वो लोग आज इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो सामने से आ रहे हैं तो उनको मना कर दे रहे हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी वाइब्रेशंस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, अपने कलेजा आपने मजबूत किया है। तो ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी से जो आप ट्रांसफॉर्म हुए हो ना बटरफ्लाई की तरह, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है ये आपके पर्सन को बिल्कुल शॉक दे रहा है
इन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार देखो ये नॉर्मल कनेक्शन तो नहीं है, ये कोई बड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा है जो हम मूवीज़ में देखा करते हैं, पिछले जन्म का रिश्ता, पिछले जन्म का कनेक्शन। तो इनको भी ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि मैंने बहुत कोशिश की यार इस बंदे से पीछा छुड़ाने की, इसकी यादों से पीछा छुड़ाने की, नहीं हो पा रहा मुझसे। तो ये इनको फील हो रहा है, अभी तक आपको होता था, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार एक व्यक्ति जिसको मैंने रोता बिलखता छोड़ दिया, उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि वो ज़िंदा है नहीं है, वो किस कष्ट में है, किस दुख में है, किस पीड़ा में है। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, उस व्यक्ति से आज तक मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पाया? कौन सा ऐसा पावर है, कौन सी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो हमें रोक कर जोड़ कर रखी हुई हैं? तो ये चीज़ आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रही है, इसीलिए ये किसी की नहीं सुनेंगे, ये इस टाइम पे सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे और वो एक्शन लेंगे जो आज तक इन्होंने नहीं लिया है। डिवाइन गाइडेंस को अगर ये फॉलो करेंगे तो ये एनर्जी 100% आपसे रेजोनेट करेगी। बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। इवन बॉटम ऑफ द डेक इज़ इंटीमेसी, तो कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा। फिज़िकल एक डिज़ायर है कि नहीं मुझे इसी व्यक्ति के साथ रहना है, मुझे इसी को पाना है और इसको अचीव करना अपनी लाइफ में, वरना मैं खुश ही नहीं रह सकती या रह सकता। ये एक जो ज़िद है वो डेविल की एनर्जी है, जिसके लिए किसी भी डिस्ट्रैक्शन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, जो हमने मेजर अरकाना से देखा। सो एनर्जी इज़ हैवी बट बहुत मिस्टिकल सी एनर्जी है। लेट्स चेक कि एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा? अरे ये मंदिर क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है मंदिर? पहले इसका जवाब दे दीजिए। मंदिर नहीं है, झगड़े हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसलिए बन रहा है। झगड़ों से बचो भाई, झगड़े ना करना। सबसे पहले प्लीज़ बताएं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अच्छे अच्छे कार्ड्स देना नो कांटेक्ट वालों के लिए। हाँ वेरी गुड, सेलिब्रेशन ही दे दिया एंजल्स ने। लो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। तुम भी क्या याद करोगे? 88। और कोई कार्ड है क्या? 6 नंबर। छः नंबर नहीं है, 1 नंबर है, 16 है। देखिए सबसे पहले तो इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन फिनेंशियली या लोअर बॉडी से बड़े परेशान रहेंगे। लोअर बॉडी इन द सेंस यूरिक प्रॉब्लम, लोअर टमी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लेग में प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, गृहस्थी में प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा। लेकिन ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगी। डिस्ट्रक्शन दिख रहा है यहाँ पे, जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं वो सिचुएशन ध्वस्त कर देंगे। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। स्टैंड लेंगे आपके पर्सन आपके लिए। पावरफुल एनर्जी है। सेलिब्रेशन तो आनी है, निश्चित है। तो ज़्यादा देर नहीं रहेगा ये नो कांटेक्ट, बहुत जल्दी ख़त्म होगा। तो पॉजिटिव रहिए। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये रीडिंग देखने के बाद, टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसके बाद अगर छोटा मोटा झगड़ा उगड़ा हुआ है तो 7 दिन के अंदर, 7 घंटे के अंदर, 70 घंटे के अंदर, 25 घंटे के अंदर एनर्जी बहुत पॉजिटिव होने वाली है। और बहुत लंबा सेपरेशन है, 6 महीने से सेपरेट हैं, 2 साल से सेपरेट हैं, 1 साल से सेपरेट हैं। तो जुलाई तक, ये रीडिंग मैं अप्रैल में कर रही हूँ तो जुलाई तक बोल रही हूँ। अगर ये रीडिंग आप बाद में देखते हैं तो 7 वीक्स के अंदर बड़े से बड़ा सेपरेशन भी हील होगा, या एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आर या पार वाली सिचुएशन, आप अटके नहीं रहोगे। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स चेक कि अगर आप कांटेक्ट में हो तो क्या एक्शन होगा आपकी तरफ। क्या शादी वादी करेंगे, कमिटमेंट देंगे, यूनियन में आएंगे? यूनियन में तो ऑलरेडी हैं, तो यूनियन में आएंगे। अच्छा, परमानेंट यूनियन की बात हम करें, अभी पेशेंस रखना होगा आपको। अभी परमानेंट यूनियन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना, आपके पर्सन जैसा कि मैंने कहा कि बड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं इस वक्त।
तो इमोशनल लॉस की एनर्जी है इस टाइम पे। आपसे हो सकता है थोड़ा कम बात करें, या अगर आपसे शेयर कर देते हैं अपना सब सुख दुख, तो ये आपसे बोलें कि देखो मैं बहुत सफरिंग में हूँ, आज ऐसा ऐसा हुआ, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लोगों ने मुझे धोखा दिया, जिन पर मुझे भरोसा था उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरी लाइफ में इतना कष्ट क्यों है। 9-9 एंडिंग ऑफ अ साइकिल, कुछ ना कुछ ट्रिगर्स, कार्मिक रिलीज़ की वाइब्स है। तो ये सिचुएशंस हैं। आपके पर्सन बीमार भी थोड़े आपको नज़र आएंगे, जैसे कि आपको बोलेंगे मेरा बीपी का प्रॉब्लम हो गया, या मेरे ये निकल गया रिपोर्ट में, या मेरा माइग्रेन इशू है, या बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। इस तरह की बातचीत आपको सुनाई दे सकती है। मेमोरीज़ ऑफ लव, पुरानी बातों से इनको खुशी मिलेगी। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं, ओल्ड जो मेमोरीज़ हैं, जो प्यारी प्यारी मेमोरीज़ हैं, वो इस टाइम पे आप लोग रिकॉल कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पर्सन को हीलिंग मिलेगी, अच्छा लगेगा उन्हें। कोई स्ट्रेसफुल बातें ना करिए, ये आपके लिए मैसेज है। ये नहीं कि अगर ये सफरिंग में है तो अरे इसको ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। ये उनसे अभी भी अटैच्ड हैं, जो लोग इनको ट्रिगर दे रहे हैं ना, उनके लिए इनके दिल में अभी भी इमोशंस हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। ऐसा नहीं, देखिए जब हम किसी से कुछ नाता रिश्ता नहीं रखना चाहते तो हम उसको निकाल देते हैं, हम पलट के भी नहीं देखते, और हमें एनर्जी में भी कुछ असर नहीं होता। हम इमोशनल कब होते हैं, जब जिस इंसान से हमने दूरी बनाई है वो इंसान हमारे लिए थोड़ा मैटर करता है, तब हम इमोशनल होते हैं, तब हम सफ़र करते हैं। तो ये जिन लोगों से ट्रिगर खा रहे हैं वो लोग इनके लिए अभी भी मैटर करते हैं, इसलिए आप उनके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है। पहला मैसेज है, सब कुछ डिवाइन प्लान से हो रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, ब्लूप्रिंट ऑलरेडी बना हुआ है इस मैटर पे। आप बस उसी पाथ पे ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। तो जितने भी लोग इस धरती पे जन्म लेते हैं, अपना एक ब्लूप्रिंट लेकर आते हैं, कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ पहुँच के मृत्यु होगी, किस सिचुएशन में होगी, कैसा उनका रहन सहन होगा, कैसे लोग उनकी लाइफ में आएंगे, कब उनको लाइफ में ट्रिगर मिलना है, कब उनको अवेकन होना है, सब कुछ डिसाइडेड है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डिवाइन प्लान का ही हिस्सा हैं, तो उस पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। सही समय पर सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अपनी इनर इंट्यूशन, इनर गाइडेंस को फॉलो करते जाइए। बस अपनी सोल की आवाज़ को सुनने का प्रयास कीजिए और सोल की आवाज़ को फील करिए और उसी पाथ पर आगे बढ़ते जाइए। ये जो टाइम पीरियड है, इतना हैवी ट्रिगर इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों को मिलेगा कि उससे उनकी हार्ट चक्रा की ओपनिंग होगी। देखिए, हार्ट चक्रा ओपनिंग ऐसी नहीं हो जाती कि आप थोड़ा सा मंत्र आपने पढ़ लिया, थोड़ा टाइम आपने मेडिटेशन कर लिया तो आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक एक बहुत बड़ा झटका आपको नहीं लगता ना कि आप बिल्कुल आत्मा से रोएं, तब तक वो ट्रिगर नहीं होता है। और एक बार हार्ट चक्र ओपन हो गया ना तो आपका कनेक्शन बन जाता है सुप्रीम के साथ। उसके बाद तो आप धीरे धीरे असेंड करते जाओ, उसके बाद आप चमत्कार देखो। आप जो बोलोगे वो होगा, जो देखोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। इतनी पावर है चक्रा हील करने के बाद। तो हार्ट चक्र ओपनिंग की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। सो आज की वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो गई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।